बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर नंबर 8 है। टॉपिक है लिमिट एंड एक्सेस रिएजेंट। क्या होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट? द लिमिटिंग रिएक्टेंट इन अ केमिकल इक्वेशन इज डिफाइंड एज अ रिएक्टेंट दैट लिमिट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड। कि लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट भी जिसे कहा जाता है, किसी भी केमिकल इक्वेशन में उस रिएक्टेंट को कहते हैं जो प्रोडक्ट की अमाउंट को लिमिटाइज करता है, जो हमें ये इंफॉर्मेशन देते हैं कि प्रोडक्ट ने कितना बनना है। ठीक है। द अनयूज्ड रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस आफ्टर द रिएक्शन। और जो रिएक्टेंट यूज नहीं होता रिएक्शन के अंदर, वो कौन सा होता है? जो एक्सेस में होता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एक डायग्राम नीचे बनाई हुई बताती है जिसमें दो बॉल्स हैं, एक ग्रीन कलर की, एक कौन सी है? रेडिश कलर की। ठीक है। अब रिएक्शन ऐसे हो रहा होता है कि हर ग्रीन कलर रेड बॉल के साथ अटैच होगा, मीन ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे। ये जो एटम्स है दोनों को अगर लेट्स सपोज एटम कहते हैं, तो एटम कंबाइन होंगे तो ये मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है। एक एटम ग्रीन होगा और एक एटम क्या होगा? रेड होगा। उन दोनों में कंबाइन होना है। ठीक है। अब आप देखते हैं बिफोर रिएक्शन हैज स्टार्टेड, कि जिस वक्त रिएक्शन स्टार्ट नहीं होता दोनों एटम्स क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं, दोनों बॉल सेपरेट होती हैं। जिस वक्त रिएक्शन हो जाता है तो एक ग्रीन बॉल और एक रेड बॉल होते हैं। ठीक है। अब ग्रीन बॉल क्या थी? लिमिट थी, थोड़ी थी, वो रेड बॉल के साथ अटैच हो गई हैं, उन्हें इजीली रेड बॉल अवेलेबल थी। और रेड बॉल को अगर आप देखें तो वो क्या थी? वो ज़्यादा थी, एक्सेस में थी। और कुछ ऐसी रेड बॉल थी कि वो जिन्होंने रिएक्शन नहीं किया। इट्स मीन कि ग्रीन बॉल लिमिट में थी, उन्हें हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। और रेड बॉल क्या थी? एक्सेस में थी, उन्होंने रिएक्शन भी किया। और कुछ ऐसी जो है वो अनयूज भी हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे? ये एक्सेस रिएजेंट है। ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट क्या होगा? लिमिटिंग जो जिनका नंबरिंग कम होगा। ठीक है। और एक्सेस को क्या होंगे? जिनके जो नंबरिंग में क्या होंगी? ज़्यादा होंगे, नाम से पता चल रहा है। ठीक है कि उनकी अमाउंट क्या होगी? ज़्यादा होगी। अब जितनी 6 ग्रीन बॉल्स हैं तो 6 साथ में रेड बॉल जाके अटैच होंगी। तो ग्रीन बॉल ये आपको इंफॉर्मेशन देते हैं कि प्रोडक्ट ने कितना बनना है, क्योंकि वो क्या थी? लेस अमाउंट में प्रेजेंट है। इसी से हम आगे एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है। ये इजी वर्डिंग में आप कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट क्या होते हैं? इज द रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट इज द रिएक्टेंट दैट लिमिट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन एंड डिटरमिन्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। कि आपको ये बताता है कि रिएक्शन ने किस हद तक जाना है और उसके प्रोडक्ट की अमाउंट कितनी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। और एक्सेस क्या होता है? रिएक्टेंट दैट लेफ्ट ओवर व्हेन अ रिएक्शन स्टॉप, कि जिसका रिएक्शन ख़त्म हो जाता है और जो बाकी रह भी जाते हैं उसे आप क्या कहते हैं? एक्सेस रिएक्टेंट्स कहते हैं। अब इन्हीं लिमिटिंग और एक्सेस को हम एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग लेते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या बताया हुआ है कि हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से, क्या बना रहा है जी? वाटर मॉलिक्यूल बन रहे हैं। ठीक है। अगर मोल के अकॉर्डिंग जाएँ तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 मोल ऑफ वाटर। और फिगर के अकॉर्डिंग या डायग्राम के अकॉर्डिंग जाएं तो हाइड्रोजन H2 के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 6 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है। ऑक्सीजन की कितने मॉलिक्यूल हैं? 3 मॉलिक्यूल हैं। अब हाइड्रोजन H2O के केस में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन कंबाइन होगा। ठीक है। वो H2O बनाएंगे। तो हाइड्रोजन अगर 12 है तो ऑक्सीजन कितने चाहिए होंगे? 6 चाहिए होंगे। तो वो कंबाइन होकर रिएक्शन कर देंगे। ठीक है। यहाँ पे जितने भी डायग्राम में बताया हुआ है, हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स है, वो सारे के सारे रिएक्शन कर रहे हैं। तो क्या बना रहे हैं? 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बना रहे हैं। ठीक है। 6 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है रिएक्ट विद 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर और 6 मोल ऑफ वाटर। ठीक है। लेकिन रियलिटी में ऐसी बात नहीं होती। ठीक है। ये रियलिटी नहीं है, ये इमेजिनेशन है कि जितने आपने हाइड्रोजन लिए हैं उतनी जितने ऑक्सीजन लिए वो सारे के सारे रिएक्शन कर रहे हैं और सारे क्या कर रहे हैं? वाटर बना रहे हैं। अब दूसरा अगर आप केस लें, यहाँ पे क्या होगा कि हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है। अब हाइड्रोजन के जो 4 मॉलिक्यूल्स हैं उनमें ऑक्सीजन का एक एटम जाके कंबाइन होगा। तो 3 मॉलिक्यूल्स में से कितने मॉलिक्यूल्स यूज होंगे? 2 मॉलिक्यूल्स यूज होंगे। और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? रह गए।
इट्स मीन कि ऑक्सीजन क्या था, एक्सेस में था। ठीक है, अब हाइड्रोजन सारा यूज़ हो गया, ऑक्सीजन की एक मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम्स है वो क्या है कि उन्होंने वो रिएक्शन उन्होंने नहीं किया। ठीक है, तो अब आप क्या कहते हो कि हाइड्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, क्या बना रहा है, H2O भी बना रहा है और साथ में O2 भी है जिन्होंने रिएक्शन नहीं किए। ठीक है, केस अगर आप देखें इसमें क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट आप किसे कहोगे, हाइड्रोजन जिनके अमाउंट लेस है, एक्सेस क्या होगा, जो ऑक्सीजन है जिनके अमाउंट ज़्यादा है। तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो होगी वो आपको किससे पता चली कि लिमिटिंग रिएक्टेंट से, जो कि क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, अब नेक्स्ट आप केस देखते हैं, 6 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है, वो रिएक्ट कर रहे हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ। तो 6 मॉलिक्यूल के साथ जिस वक्त 2 मॉलिक्यूल्स एटम के फॉर्म में कन्वर्ट होकर इसके साथ रिएक्शन करेंगे ना, तो 6 में से कितने के साथ जाकर रिएक्शन होगा, 4 के साथ रिएक्शन होगा। और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन जो होंगे वो क्या करेंगे, रिएक्शन नहीं करेंगे। इट्स मीन कि अब हाइड्रोजन के अमाउंट ज़्यादा है, ऑक्सीजन के अमाउंट कम है। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट, और हाइड्रोजन क्या हो गया जी, एक्सेस रिएजेंट। तो आप इस तरह इन्हीं एग्जाम्पल्स को देखते हुए आप आगे न्यूमेरिकल करोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन को अगर आप देखते हैं, व्हेन 4 मोल ऑफ H2 इज मिक्स्ड विद 2 मोल ऑफ Cl2, हाउ मेनी मोल्स ऑफ HCl कैन फॉर्म। ठीक है, अगर हाइड्रोजन के कितने मोल्स होंगे, 4 मोल्स, और ऑक्सीजन क्लोरीन के कितने मोल होंगे, 2 मोल्स होंगे। तो आप बताएं जी HCl के कितने मोल बनेंगे। ठीक है, अब पहले आपने क्या करना है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देख ली। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अगर आप लिखते हो तो आपको क्या इंफॉर्मेशन देती है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ क्लोरीन टू फॉर्म 2 मोल ऑफ HCl। ठीक है, कि जितने आप हाइड्रोजन ले रहे हो उतने ही क्लोरीन जो होंगे वो रिएक्शन करेंगे, तो कितने बनाएंगे, उनसे डबल HCl बनेगा। ठीक है, कि हाइड्रोजन अगर 1 ले रहे हैं, क्लोरीन भी क्या है, 1 है, तो HCl की अमाउंट क्या हो जाएगी, उनके डबल हो जाएगी। ठीक है, हाइड्रोजन को आप क्या कर रहे हैं, सेकंड केस अब आप देखिए, हाइड्रोजन को आप डबल कर रहे हैं, H2 को आप डबल कर रहे हैं, क्लोरीन को भी आप क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, तो HCl कितने बनेगा, 4 HCl बनेंगे। सेकेंड ये कंडीशन हुई ना। ठीक है, अब हाइड्रोजन को आप लेट्स सपोज आप इस कंडीशन को लिख लेते हैं, हाइड्रोजन को आप क्या कर रहे हैं, डबल 2 टाइम्स कर रहे हैं, क्लोरीन को भी आप क्या कर रहे हैं, 2 टाइम्स कर रहे हैं। ठीक है, तो HCl क्या बनेगा, 4 टाइम बन जाएगा, सिंपल। ठीक है, अब इन दोनों को अगर 3 टाइम करें तो HCl कितने बन जाएगा, 6 टाइम बन जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने कहा हुआ है, गिवन जो स्टेटमेंट है इसमें है कि अगर आप हाइड्रोजन H2 को लेते हैं 4, ये नीचे मेंशन भी है, अगर H2 को आप लेते हैं 4 मोल्स, Cl को लेते हैं 2 मोल्स, तो बताएं HCl कितने बनेंगे। ठीक है, तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि एक H2 एक Cl के साथ रिएक्शन करेगा तो 2 HCl बनेंगे। ठीक है, 2 H2 है, 2 Cl के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो 4 HCl बन रहे हैं। 3 H2 है और क्लोरीन आप 2 ले रहे हो। ठीक है, इस बात को समझना है कि H2 अब आप कितने ले रहे हो, 3 ले रहे हो, और Cl कितने ले रहे हो, 2 ले रहे हो, तो तब कितने रिएक्शन करेंगे। जाहिर है जो क्लोरीन अगर डबल है तो हाइड्रोजन में से भी वो 2 के साथ रिएक्शन करेगा, जो थर्ड वन हाइड्रोजन होगा उसके साथ वो रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरह अगर 4 आप HCl ले रहे हैं, H2 ले रहे हैं, और क्लोरीन को आप कितना ले रहे हैं, 2 ही ले रहे हैं, तो इट्स मीन कि हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल में से वो 2 के साथ तो रिएक्शन करेगा, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वैसे ही रह जाएंगे, वो रिएक्शन नहीं करेंगे। तो कितने बन जाएंगे HCl, 4 HCl बन जाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने Cl को भी क्या किया है, 2 किया, Cl के 2 ही मोल्स जो होंगे वो H2 के 2 ही मोल्स के साथ क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। ठीक है, तो HCl के कितने बन जाएंगे, 4 मोल्स बन जाएंगे। यहाँ पे इसके कितने मोल्स बन गए, 4 मोल्स बन गए। ठीक है, और यहाँ पे H2 के कितने मोल्स रह गए जिन्होंने रिएक्शन नहीं किया, 2 मोल्स रह गए जो रिएक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, इसको आप मेंशन करते हैं 2 मोल्स।
तो आप कैलकुलेट द मोल ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम ईच रिएक्टेंट H2 and Cl2, आप प्रोडक्ट के मोल्स को आप फाइंड कर सकते हैं। द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज द वन दैट प्रोड्यूस द स्मॉलर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, तो लिमिटिंग वो होगा जो स्मॉलर अमाउंट प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। यहाँ पे लिमिटिंग क्या हो गया, Cl है, क्योंकि वो स्मॉल नंबर में, ठीक है। अब इसी को शो बताया हुआ है 4 मोल्स ऑफ H2 है और 2 मोल्स ऑफ HCl है, ठीक है। तो 8 मोल HCl का बनेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। दोनों को क्या होंगे, 2 मोल्स होंगे, तो तब HCl का क्या होगा 4 मोल्स बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए HCl की फॉर्म में, अगर HCl के आप एग्जांपल ले रहे हो H2 किससे, तो डबल कर रहे हो, तो 4 मोल्स को डबल करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 मोल्स होंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे 2 मोल्स फ्लोरीन के केस में दे रहे हैं, तो 2 मोल्स कितना बन रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ Cl रेड कर रहे हैं, तो कितने बन रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ HCl, जो कि पॉसिबल है। अब प्रोडक्ट के केस में भी आप देखें, जो स्मॉलर बनेगा HCl, अगर H2 के केस में देखें तो 8 बन रहा है, ठीक है, और अगर Cl के केस में देखें तो ये 4 बन रहा है। तो इट्स मीन कि स्मॉलर नंबर जो स्मॉलर प्रोडक्ट देगा वो क्या आएगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा या लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज Cl2 बिकॉज इट इज यूज अप फर्स्ट, जो पहले यूज हो गया उसे लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। द Cl प्रोड्यूस द स्मॉलर नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl, इसी तरह Cl जो होगा वो स्मॉलर मोल्स ऑफ HCl को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब ये फिर एक कैलकुलेशन बताई हुई है कि अगर H2 को आप स्टार्ट में क्या था कि H2 आपने 4 मोल लिया हुआ है, Cl आपने 2 मोल लिया हुआ है, और जिस वक्त रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तब HCl के कितने मोल थे, 0 मोल थे, ठीक है। फिर जिस वक्त रिएक्शन प्रोसीड हुआ है, Cl के दोनों मॉलिक्यूल यूज़ हो गए, ठीक है। H2 के 4 में से कितने मोल यूज़ हो गए, 2 मोल यूज़ हो गए, और प्रोडक्ट के कितना बना, 4 मोल बन गए, ठीक है। अब H2 के कितने रह गए, 2 मोल्स रह गए, और Cl के कितने रह गए, 0 रह गए। इट्स मीन कि लिमिटिंग वो होगा जिसमें जो कम्प्लीटली यूटिलाइज होगा, जिसके एंड पे रिएक्शन के एंड पे वो कितने हो जाएंगे, 0 मोल्स, ठीक है। और प्रोडक्ट कितना बन रहा है, अगेन 4 मोल बन रहा है, ठीक है। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट आपने बताना है यूजिंग मैथ्स को यूज़ करते हुए आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट बताना है, ठीक है। अब इन टॉपिक्स पे आने से पहले आपने पिछले टॉपिक्स को रिवाइज करना है, जिसमें आपने कन्वर्जन पढ़ी थी, मोल कन्वर्जन, मोल मैस कन्वर्जन, मैस कन्वर्जन, ठीक है। आपको ये पता है कि आप जिस वक्त इक्वेशन का कंपैरिजन करते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन का कंपैरिजन करते हैं, तो आप उस वक्त क्या यूज़ करते हैं, मोल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। और फिर मोल्स को देखते हुए आप बताते हो लिमिटिंग है कौन सा और एक्सेस कौन सा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको गिवन है, ग्राम्स गिवन है, तो इट्स मीन कि आपने ग्राम्स को किस में कन्वर्ट करना है, मोल में कन्वर्ट करना है। ये बात याद रखिएगा कि आप ग्राम टू ग्राम कंपैरिजन नहीं कर सकते, तो ग्राम्स को आपने किस में कन्वर्ट करना है, पहले मोल्स में कन्वर्ट करना है, फिर मोल से टू मोल आपने इनको कंपैरिजन करके बताना है कौन सा लिमिटिंग है, कौन सा एक्सेस में। फॉर एग्जांपल आपके पास अब जो एग्जांपल है उसको देखते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस व्हेन 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 24 ग्राम ऑफ O2 रिएक्ट। आपने वाटर का बताना है कि वो कितने बाय मास कितना प्रोड्यूस करेगा जब हाइड्रोजन 8 ग्राम है और ऑक्सीजन 24 ग्राम है, ओके। तो आप डायरेक्टली यहाँ से ग्राम्स को ही कंपेयर कर सकते हैं कि H2 8 ग्राम है तो कम है, तो वो लिमिटिंग है, और 24 जो होगा वो ज़्यादा है, वो एक्सेस है, ठीक है। हाँ, अगर यही बात आप मोल्स के अकॉर्डिंग करते हैं और यही सिचुएशन आती है तो तब आप कह सकते हो। तो इस वजह से आपने पहले क्या करना है, ग्राम्स को मोल्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब हम पहले करते हैं, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। जो ग्राम्स हमको गिवन है उनको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, मोल्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। पहले हम हाइड्रोजन के केस में देखते हैं। हाइड्रोजन आपको कितना गिवन है, 8 ग्राम गिवन है। हाइड्रोजन 8 ग्राम है तो उसको मोल्स में करेंगे तो मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, इट्स मीन कि 8 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास कितने आ जाएंगे, 4 मोल्स आ जाएंगे, 4 मोल्स, ठीक है, 4 मोल्स, ठीक है। और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन को आप देख रहे हैं।
ऑक्सीजन के केस में क्या आएगा, ऑक्सीजन इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखते हुए काफ़ी टाइम लगता है, इस वजह से हम डायरेक्ट वे मैं आपको बताती जा रही हूँ, आपने इसको कॉपी पे प्रॉपर वे से करना है, ठीक है ना, लिख के फार्मूले वगैरह सब कुछ, तो आपने इसके अकॉर्डिंग करना है। तो ऑक्सीजन को आप नंबर ऑफ मोल्स के अकॉर्डिंग करेंगे, तो आप मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस करेंगे, तो क्या आ जाएगा 24, जो मैस इन ग्राम है उसको डिवाइड करेंगे 32 के साथ, क्योंकि 16 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आ जाएगा 32, तो 24 डिवाइडेड बाय 32 इक्वल किसके इक्वल आ जाएगा 0.75 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है 0.75। अब आप इक्वेशन पर अगर जाएं तो इक्वेशन आपको ये इन्फॉर्मेशन देती है कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो कितने बना रहे हैं 2 मोल ऑफ वाटर बना रहे हैं, ठीक है। ये आपको इक्वेशन इन्फॉर्मेशन देती है। आपके पास जो आपने इसको ड्राइव किया है उसमें हाइड्रोजन के आप कितने मोल हैं 4 मोल्स हैं, और ऑक्सीजन के कितने हैं 0.75 मोल्स हैं। तो आप इन दोनों को सेपरेट जैसे आपने लास्ट एग्जांपल किया सेपरेटली इनको सॉल्व करेंगे, वाटर के लिए इसको सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे कि कौन सा जो है वो वाटर किस कंडीशन में वो कम बन रहा है, तो आप उसे लिमिटिंग कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे आपको गिवन है कि हाइड्रोजन बन रहा है, हाइड्रोजन के आप कितने 4 मोल्स हैं, 4 मोल्स हैं। अब हाइड्रोजन और वाटर का आप रिलेशन देखें तो हाइड्रोजन 2 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, तो वाटर के कितने मोल्स बन रहे हैं 2 ही मोल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो इट्स मीन कि हाइड्रोजन अगर 4 मोल्स हैं तो वाटर भी कितने हो जाएंगे 4 मोल्स, ठीक है। वाटर के कितने मोल्स बन गए 4 मोल्स बन गए। अब इन मोल्स को आपने क्या करना है ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपसे जो न्यूमेरिकल पूछा हुआ है एग्जाम्पल में जो पूछा हुआ है वो आपको ग्राम में पूछा हुआ है, ठीक है। तो 4 मोल कितने ग्राम्स देंगे हम उसको देखते हैं। तो आपने मोल्स को किस में कन्वर्ट करना है ग्राम्स में, तो मोल्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो मोल्स आपको कितने हैं 4 मोल्स के बने, 4 को आप जिस वक्त मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास कितना है वाटर का 18, 4 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 72 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। ये आपने किसका रिलेशन देखा है हाइड्रोजन का रिलेशन और वाटर का रिलेशन देखा है, और दोनों के नंबर ऑफ मोल्स क्या है सेम है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट कंडीशन में देखते हैं ऑक्सीजन और वाटर के केस में देखते हैं, तो ऑक्सीजन जितना प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना 1 मोल है और वाटर कितना हो जाएगा उसके डबल आ जाएगा, ठीक है। अगर ऑक्सीजन 1 मोल है तो वाटर कितना है 2 मोल्स बन रहा है, तो ऑक्सीजन अगर 0.75 मोल्स है तो वाटर कितने आ जाएंगे इसके डबल क्या आ जाएगा 1.5 मोल्स, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ऑक्सीजन के केस में ही 1.5 मोल्स आ रहे हैं, ऑक्सीजन 1.5 मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो अब अगेन आपने 1.5 को जो कि क्या मोल्स हैं उसको आपने कन्वर्ट करना है ग्राम्स में, तो 1.5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, क्योंकि ये मोल्स है मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मैस जो कि क्या आता है 18 आता है, तो वो कितना आ जाएगा 27 ग्राम्स, ठीक है। इट्स मीन कि अगर ऑक्सीजन 1.5 ग्राम है तो वाटर कितना प्रोड्यूस कर रहा है 27 ग्राम प्रोड्यूस कर रहा है, हाइड्रोजन कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं 72 ग्राम प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अब कौन है लेस अमाउंट में ऑक्सीजन है जो कितना प्रोड्यूस कर रहा है 27, और एक्सेस में कौन सा है हाइड्रोजन है जो कितना प्रोड्यूस कर रहा है 72 ग्राम, ठीक है। अब ग्राम के अकॉर्डिंग आप चाहें तो ग्राम में हाइड्रोजन कम है और ऑक्सीजन ज़्यादा है, लेकिन मोल्स के अकॉर्डिंग और फिर आप ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हो तो ऑक्सीजन क्या प्रोड्यूस कर रहा है कम प्रोड्यूस कर रहा है, इट्स मीन कि ऑक्सीजन क्या है लिमिटिंग है और वाटर और हाइड्रोजन क्या एक्सेस है। समझ आ गई, ये आपको कन्वर्जन इस तरह करके भी दे सकते हैं, आपने इनको कन्वर्ट करके फिर आपने लिमिटिंग और एक्सेस का बताना, ठीक है। अब इसी को उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है हाइड्रोजन के केस, हाइड्रोजन जिस वक्त 8 ग्राम
बना रहा है तो वहाँ पे वाटर के कितने ग्राम्स बनेंगे, 71.5 ग्राम है। इन्होंने डायरेक्ट यूज़ किया हुआ है, ठीक है। जो अप्रॉक्सीमेटली जो हमने किया वो कितना था, 72 ग्राम के इक्वल आ रहा था, ठीक है। ऑक्सीजन कितना था, 24 ग्राम है, जो कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 27 ग्राम प्रोड्यूस कर रहा है। इट्स मीन कि ऑक्सीजन क्या है, लिमिटिंग है, और हाइड्रोजन क्या है, एक्सेस में है। नेक्स्ट एग्जांपल है, given 24 gram of oxygen and 5 gram of hydrogen, determine the mass of H2 produce। अब यही दोबारा कंडीशन ली हुई है कि अगर ऑक्सीजन को आप 24 ग्राम्स लेते हैं और वाटर को आप कितना लेते हैं, 5 ग्राम्स लेते हैं, तो बताएं कि H2O कितना प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो आपने अगेन क्या करना है कि ग्राम्स को मोल्स में कन्वर्ट करना है। 24 ग्राम्स है तो उसको भी आपने मोल्स में कन्वर्ट करना है, 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है तो उसको भी आपने किस में कन्वर्ट करना है, मोल्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब 24 ग्राम्स यहाँ पे अब डायरेक्टली है, आपने खुद ये करके देखना है। 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, उसको आप जिस वक्त मोल्स में कन्वर्ट करके और फिर वाटर के ग्राम्स में आओगे तो कितने ये ग्राम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, 27 ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है, 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग आप देखते हो तो 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कितने प्रोड्यूस कर रहा है, 45 ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। तो इट्स मीन कि ऑक्सीजन 27 ग्राम है जो क्या है, लेस है, तो वो लिमिटिंग रिएजेंट है, और हाइड्रोजन एक्सेस में प्रोड्यूस कर रहा है जो कितना है, 45 ग्राम है, तो इट्स मीन कि वो क्या है, एक्सेस है, ठीक है। O2 इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड डिटरमिन द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। H2 इज द एक्सेस रिएक्टेंट, सम वुड बी लेफ्ट, ठीक है। कुछ ऐसा भी है जो इसमें रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। आज के टॉपिक इतना ही काफ़ी है। ये आपने कैलकुलेशंस की करनी है, कन्वर्जन्स आपने याद रखनी है बच्चों। ग्राम ग्राम का कंपैरिजन आप नहीं कर सकते, ग्राम्स को आपने मोल्स में कन्वर्ट करना है, फिर मोल से आपने मोल्स को कंपैरिजन करना है, ठीक है। और अगर आपसे उसके बाद ग्राम पूछा हुआ है तो आपने फिर मोल को किस में कन्वर्ट करना है, हम ग्राम में कन्वर्ट करके फिर आपने बताना है कि एक्सेस कौन सा है, लिमिटेड कौन सा है, ठीक है। इस टॉपिक को आपने रिवाइज करना है, काफ़ी है इतना। थैंक यू।